दोस्तों, बार बार भारत के बीएसएफ के हाथों गोली खाकर मरने के बाद आतंकियों का हौसला धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन उनकी गंदे दिमाग में घटिया प्लानिंग नहीं मिटती है और आतंकियों का घुसपैठ बार बार असफल होने के बाद एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर आतंकियों का मीटिंग होता है और प्लानिंग रची जाती है कि अब ज़मीन के ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से सुरंग बनाकर भारत में घुसा जाएगा और भारत में कोहराम मचाया जाएगा। लेकिन ये साजिश उनकी सफल होती इससे पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी भनक मिल जाती है और सुरंग के मुहाने पर बीएसएफ के बहादुर जवान अपना गन लेकर तैयार बैठे थे कि आओ घुसपैठियों। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, इस कहानी में जानते हैं कैसे घुसपैठियों को घेर कर दो तरफा मारा गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शुरू होती है। वहाँ एक गुप्त कमरे में एक गंभीर मीटिंग चल रहा था और मीटिंग में कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि इस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल शामिल थे जो कि हर हाल में भारत को कमज़ोर करना चाहते थे, भारत को दहलाना चाहते थे और भारत को झुकाना चाहते थे। उसमें चाइना के फंडिंग करने वाले आतंकी संगठन, पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन, बांग्लादेश के कट्टरपंथी और एक गंभीर मिशन पर चर्चा चल रही थी और प्लानिंग ये चल रही थी कि हर बार भारत में हम घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और हर बार भारतीय बीएसएफ के जवान हमें मार गिराते हैं। इस बार ऐसी प्लानिंग की जाए कि बीएसएफ को कानो कान खबर ना हो। और दोस्तों, सभी नक्शे पर झुक जाते हैं और भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक जगह को लाल निशान से चिन्हित किया जाता है और वो क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियाँ से घिरा हुआ था। यही एक कमज़ोर कड़ी थी क्योंकि पहाड़ी के उस पार देखना बहुत ही मुश्किल था और महज भारतीय सीमा से 400 मीटर दूरी पर था, लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर आता था। ये घुसपैठी आतंकी इसी को पिक पॉइंट बनाते हैं और पहाड़ी के उस पार से सुरंग खोदना शुरू करते हैं। पूरी लंबाई लगभग 850 मीटर की थी, यानी 400 मीटर बांग्लादेश के अंदर और 450 मीटर बांग्लादेश के बाहर, यानी कि भारत में खुलता था। दोस्तों, कई महीने के अथक मेहनत के बाद वो सुरंग तैयार हो जाता है और सुरंग कोई साधारण सुरंग नहीं था। उसके अंदर बिजली की व्यवस्था थी, ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था थी, कम्युनिकेशन सेंटर की व्यवस्था थी, हथियार छुपाने के लिए जगह बनी हुई थी। सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था और भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक तेज खतरनाक जासूस जिसका नाम था अनन्या सेन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में घुस चुकी थी और रबीना नाम से वो काफ़ी फेमस थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस बार कुछ खास किया जा रहा है, लेकिन खास किया है किसी को कानो कान खबर नहीं था क्योंकि आतंकी इतने सतर्क थे। इस बार छोटे छोटे आतंकी को भी ये बात का पता नहीं था। कुछ खास आतंकी बड़े ओहदे वाले को ही पता था और सुरंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। अनन्या सेन का दिल बार बार ये कह रहा था। तभी दोस्तों, दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में एक मैसेज आता है और लाल सायरन जोर जोर से पिक पिक बजने लगती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ समझ जाते हैं ये मैसेज कोई साधारण नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है और इनक्रिप्टेड मैसेज को जब खोला जाता है तो मैसेज सिर्फ 4 शब्दों का था और 4 शब्द ये था, सुरंग तैयार, तिरंगा पर निशाना। दोस्तों, ये पढ़ते ही खुफिया विभाग के चीफ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें वो दिन याद आने लगता है जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। उसे खूब ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। तब उसे गोली मार दी गई थी, लेकिन मरते मरते उसने सुरंग कह के मरा था। यानी वो कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया था, लेकिन सुरंग शब्द उसके मुंह से निकला था और ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को याद आती है। समझते उनको देर नहीं लगती है कि ये प्लानिंग कई महीने पहले से चल रही थी। दोस्तों, तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें खुफिया विभाग के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, बंगाल के बड़े बड़े अधिकारी, बीएसएफ के बड़े अधिकारी, सब लोग शामिल थे। अब मुद्दा था सुरंग का कि इस बार सुरंग के रास्ते भारत में घुसपैठ होगा और इसको रोकना पड़ेगा और सुरंग ये बन रहा है तो कोई छोटा मोटा सुरंग नहीं होगा, ये एक बहुत बड़े हमले की साजिश है। तभी बीएसएफ कमांडर बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो सीमा पर बंदूक लेके खड़ा है, उससे तो हम कभी भी निपट जाएंगे, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन भारत में रह रहे कुछ ऐसे लोग जो घुसपैठी की मदद करते हैं, उसको छिपने की पनाह देते हैं, उसके लिए आईडी बनवाते हैं। कोई लालच में काम करते हैं, कोई डर से काम करते हैं, तो कोई भारत से नफरत की वजह से काम करते हैं।
ये लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। और दोस्तों सभी सेक्टर में बीएसएफ की जांच टीम वाले जांच शुरू कर देते हैं। हर जगह रडार उड़ाई जाती है और भारतीय वीर जवान ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार लेकर हर जगह सर्च करने लगते हैं। अब दोस्तों 1 मिनट थोड़ा ये समझ लीजिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार क्या होता है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार ये है कि ज़मीन के अंदर कोई भी हलचल हो तो उसे बताता है। दोस्तों ये इंक्वायरी युद्ध स्तर पर चल रही थी। बीएसएफ की सभी सेक्टर में ये इंक्वायरी चल रही थी। किसी को होश नहीं था क्योंकि सबके दिमाग में सुरंग शब्द हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। आखिर सुरंग है कहाँ? तभी दोस्तों सेक्टर 7 में एक जवान को सफलता मिलती है और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार बिप बिप करने लगती है। वो जवान खुशी से चहक उठता है और तुरंत अपने कमांडर को बताता है। उसे कमांडर भी वहाँ आते हैं और चारों तरफ चेक किया जाता है। तो ये सुरंग की चौड़ाई लगभग 6 फीट थी और लंबाई भगवान जाने। और दोस्तों धीरे धीरे उसको ट्रेस किया जाता है। जब उसे ट्रेस किया जाता है तो भारत के अंदर 450 मीटर तक ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार बिप बिप कर रहा था। दोस्तों बीएसएफ के जवान तुरंत उस स्थान पर पिकेट गाड़ना शुरू करते हैं और चारों तरफ लोहे की पिकेट गड़ने लगती है। अब लोहे की पिकेट से एक रोड से सब मैप तैयार हो गया था। किधर किधर सुरंग गया था उधर उधर पिकेट गाड़ दी गई थी। यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जहाँ जहाँ बिप कर रहा था वहाँ पिकेट गाड़ा गया था। लेकिन उसका मुहाना कहीं खुला नहीं था। भारत के अंदर भी वो सुरंग बंद था। यानी कि बीएसएफ वाले को लगने लगा था कि आज न कल ये मुहाना खुलेगा और रात को ही खुलेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बांग्लादेश के अंदर कैसे चेक किया जाए कि सुरंग कहाँ से शुरू हो रही है। अब दोस्तों इसके लिए रात का चयन निश्चित किया जाता है और 2 कमांडो को रात को ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार देकर भेजा जाता है और जहाँ वो बिप बिप कर रहा था उसको और बिप बिप सिस्टम को हेडफोन से कनेक्ट किया जाता है। और दोनों कमांडो हेडफोन लगा के धीरे धीरे रेंगते हुए बांग्लादेश बॉर्डर में घुस जाते हैं रात के 2 बजे, ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अगर बांग्लादेशी फौजी की नज़र उस पर पड़ जाती तो उसे मार गिराते। और दोस्तों ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार लेकर वो जवान रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी बिप बिप की आवाज़ कान के हेडफोन में दम घोट रही थी और हेडफोन लगा हुआ कान बिप बिप कर रहा था और धीरे धीरे जवान आगे बढ़ रहे थे और पीछे से एक जवान चौक का निशान लगाते जा रहा था और छोटे छोटे कील को वहाँ गाड़ते जा रहा था ताकि कोई ध्वनि ना हो। दोस्तों 1 घंटे की कार्रवाई चलती है और 1 घंटे में पता चल जाता है कि पहाड़ी तक ये सुरंग है। अब ये क्लियर हो चुका था कि पहाड़ी के उस पार सुरंग का मुहाना है। अब बीएसएफ तुरंत आर्मी वाले को खबर करती है और आर्मी से बहादुर कमांडो को बुलाया जाता है। बीएसएफ और कमांडो दोनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं और बिना कोई शोर शराबा किए दोनों तरफ सुरंग को घेर लिया जाता है। एक तरफ भारत में तो सुरंग खुला भी नहीं था, बिल्कुल मिट्टी ढका हुआ था, लेकिन बीएसएफ और कमांडो फिर भी वहाँ पर अम्बुश लगा बैठ जाते हैं कि कभी न कभी सुरंग तो फटेगा। और दूसरी तरफ सुरंग के उस पार बांग्लादेश में जहाँ सुरंग घुसा हुआ था, जहाँ से घुसने का रास्ता था, वहाँ पर बीएसएफ के जवान और कमांडो हमला करने के लिए बिल्कुल अलर्ट थे। लेकिन हमला से पहले ये डर था कि अंदर आतंकियों की संख्या कितनी है। बहुत देर तक ये जांचा परखा जाता है कि आतंकी कितने घुस रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। तब बीएसएफ के कमांडर बोलते हैं कि हमें तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और दोस्तों जांबाज कमांडो बुलेट पूरे पहनकर सुरंग के मुहाने पर कूद पड़ते हैं और कूदने के साथ ही हैंड ग्रेनेड की बौछार कर देते हैं। दोस्तों सुरंग के अंदर एक धमाका होता देख घुसपैठियों में हड़कंप मच जाता है और घुसपैठिए सुरंग के अंदर से भागना चाहते हैं, लेकिन बाहर मौत बनकर कमांडो और बीएसएफ वाले खड़े थे। जैसे घुसपैठिए बाहर निकलते हैं गोलियों की तड़तड़ाहट उनकी स्वागत करती है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। जब अंदर घुसपैठियों को पता चलता है कि हमारे बांग्लादेश के अंदर हमारा मुहाना को बीएसएफ ने घेर लिया है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सीधा वो आगे की तरफ भागते हैं, यानी भारत की तरफ। और उन्होंने एक खतरनाक फैसला ले लिया था कि अब भारत के सुरंग को खोला जाए। दोस्तों वो पहले से ही वहाँ पर बम लगाकर तैयार थे भारत का सुरंग खोलने के लिए, और एक धमाका और भारत में सुरंग ओपन। लेकिन ये कुछ दिन बाद होना था। इनकी प्लानिंग बड़ा खतरनाक चल रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने समय से पहले इसका पता लगा लिया और ये सुरंग खोलने पर मजबूर हो गए। उधर से बीएसएफ वाले और कमांडो वाले गोलियां बरसा रहे थे, अंदर हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे और घुसपैठिया ताबड़तोड़ भाग रहे थे भारत की तरफ। और पीछे से कमांडो घुसना प्रारंभ कर दिए। अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे वो। गोली किसको लग रही, कहाँ लग रही, किसी को नहीं मालूम। और ग्रेनेड का धुआं ने पूरा अंधेरा अंधेरा कर रखा था। और घुसपैठिए अपनी जान बचाने के लिए सर पर पैर रखकर भारत की तरफ भाग रहे थे
और जैसे वो मुहाना आता है, मुहाना को विस्फोट कर दिया जाता है। अब घुसपैठियों को पीछे लौटने कोई भी रास्ता नहीं था। पीछे से गोलियां उनको स्वागत कर रही थी। वो भारत में एकाएक घुस जाते हैं और मुहाना से निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि बीएसएफ और कमांडो भारत में भी उनका स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बेतहाशा वो भारतीय सुरंग से बाहर निकलना शुरू करते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट यहाँ भी उनका स्वागत करती है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आगे जाएं या पीछे जाएं। आगे भी गोली, पीछे भी गोली, आगे भी कमांडो, पीछे भी कमांडो। उन्हें मुकाबला करने तक का मौका नहीं दिया जाता है और दोनों साइड से कमांडो और बीएसएफ गोलियों की बरसात कर देते हैं और सारे आतंकी सुरंग में ही मारे जाते हैं। दोस्तों, तब तक सूरज निकल चुका था, सुबह का उजाला फैल चुका था। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आ चुके थे और साथ में घर का छत ढलिया करने वाला मशीन भी आ चुका था। उसके अंदर सीमेंट और कंक्रीट का बहुत ही मजबूत घोल बनाया गया और सुरंग के कई 100 मीटर तक उस घोल को डाल दिया गया है, यानी कि कंक्रीट की पक्की दीवार बना दी गई ताकि घुसपैठिया चाह के भी उस सुरंग को दोबारा चालू ना कर सके। और इसी कंक्रीट के घोल के नीचे आतंकी की लाश दब के रह गई और ये सुरंग जो भारत को दहलाने के लिए खोदी गई थी, यह आतंकियों का कब्रगाह बन गया। दोस्तों, भारत में जब तक खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान एक्टिव हैं, भारत की तरफ कोई भी गंदी निगाह से देख नहीं सकता। सीमा पर हमारे बहादुर जवान तैनात हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, इस जवान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा और ऐसे बहादुर जवान के लिए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।